हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोनवीर सिंह आज एक मोटिवेशनल लेक्चर लेके आया हूँ आपके लिए। मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम छोटे छोटे वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें मैं मोटिवेशनल की बात करूँगा। आज का हमारा टॉपिक है कि हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि किताब खोली और सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो चीज़ को समझते भी नहीं है, रिपीट भी नहीं करते और खाली अपने मन ही मन पढ़ते रहते हैं। ये पढ़ने का तरीका बिल्कुल गलत है। और किस पोजीशन में आपको पढ़ना है, लेटे बहुत सारे बच्चे हैं हमेशा लेट के ही पढ़ते हैं। कुछ हैं कि कैसे भी पढ़े हुए हैं, पढ़े जा रहे हैं, कोई उसका सेंस नहीं निकल रहा है। मेनली जो है वो आपको एक टेबल और कुर्सी खरीदनी है। सबसे पहले उस पर आराम से बैठ के पढ़ना है। जितनी देर आप सिटिंग कर सकते हैं उतनी देर आप पढ़िए। फिर आप बीच में गैप ले सकते हैं, आधे घंटे का या 15 मिनट का। फिर आप पढ़िए। फिर आपको लग रहा है सिटिंग ज़्यादा हो रही है तो फिर उसके बाद टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर आप पढ़ सकते हैं। पहला काम आपको करना है कि जो आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको एक बार रिवाइज़ करना है घर में आके, या अपने नोट्स से करना है। अगर नोट्स आपको कम लग रहे हैं कि सर ने कम लिखवाए हैं तो आप बुक्स की भी सहायता ले सकते हैं। दूसरा है कि आपको मन ही मन नहीं पढ़ना है। कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ाई गई है तो उसको बोलना है या लिखना है, दोनों में से एक काम करना है। अगर आप मन ही मन उसको पढ़ रहे हैं तो उसका माइंड में एक मेमोरी नहीं बनेगी, वो उसमें स्टोर नहीं होगा। वो खाली एक वर्चुअल मेमोरी जैसा होगा कि आपके जैसे आप अगली सुबह जगेंगे तो आपके दिमाग से वो चीज़ें हट चुकी होंगी। तो मेनली ये है कि आपको अगर कोई चीज़ पढ़ी है तो उसको तेज़ी से बोलना है या फिर आपको लिखना है। अगर आप एक दो स्टूडेंट रहते हैं, किसी को डिस्टर्ब ना हो, तो आप उसको लिख के भी पढ़ सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो एक पर्टिकुलर आपके दिमाग में मेमोरी बन जाती है और उसमें वो स्टोर हो जाता है। अदरवाइज़ आप मन ही मन पढ़ेंगे तो वो जब भी तक याद रहती है, पर्टिकुलर एक इंस्टेंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम रहता है, उसी में वो चीज़ें आपको याद रहेंगी। फिर उसके बाद वो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। दूसरी जो चीज़ आपको करनी है वो करनी है फिज़िकल एक्टिविटी। जो भी आपको किसी गेम में शौक़ है, खेलते हैं, उसको खेलना है। सुबह के समय खेलना है या शाम के समय खेलना है। दो तरीके मेनली गेम्स होते हैं, एक होता है इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर गेम्स वो होते हैं जो विद इन किसी सेट के अंदर परफॉर्म होते हैं, उनको इंडोर गेम्स बोलते हैं। बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, चेस हो गया, कैरम हो गया, इनको इंडोर गेम्स की कैटेगरी में आते हैं। आउटडोर्स में आपका क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया। बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, वो गेम खेल सकते हैं सुबह या शाम। ये वो आपकी है कि आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भगवान को मानना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानना है। अगर आप किसी भी समुदाय से जुड़े हुए हैं तो उस भगवान को आपको मानना है, पढ़ना है उनके बारे में। आप जिस भी समुदाय से जुड़े हुए हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो आपके ग्रंथ हैं उनको एक बार पढ़ना है तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हैं क्या, वो सही हैं या गलत हैं। जब भी आप निर्णय ले पाएंगे, उससे पहले कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो आपको चीज़ें पढ़नी है। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी थोड़ा बहुत समय निकालना है आपकी पढ़ाई में से भी, कि आप उसको आधा घंटा दे सकते हैं या सुबह दे सकते हैं। ये क्या होगा कि आपको ये जो चीज़ है ये आपको हमेशा क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, आपको गिरने नहीं देगी। जब भी आप डिप्रेशन में होंगे तो आप अगर किसी भगवान को मानते हैं, कुछ भी मानते हैं, तो जब आप उनके ऊपर पूरा ये चीज़ें डाल देंगे कि आप अब आपके ही भरोसे है सब कुछ, तो वो आपको नीचे नहीं गिरने देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि आप नीचे गिरें। आपको एक इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू फाइट द जो भी आपकी डिफ़िकल्टी है उनसे लड़ने के लिए। तो आपको किसी न किसी भगवान या किसी भी सोर्स को या सोर्स ऑफ एनर्जी को मानना है, जो आपको लगता है कि इसी से सब कुछ चल रहा है या इसी के थ्रू सभी लोग आए हैं। ठीक, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, भगवान के रूप में हो सकता है, आपके माता पिता के रूप में हो सकता है। तो आपको उस चीज़ को मानना है। तीसरा है आपकी पढ़ाई। तो हमेशा आपको दो कामों के बाद आपको तीसरा मेन जो है वो है आपकी पढ़ाई है।
आपको जब तक एजुकेशन पूरी नहीं हो जाती, जब तक कोई अच्छी जॉब नहीं लग जाती या किसी पर्टिकुलर लेवल पर नहीं पहुंच जाते, जब तक आपको पढ़ना है। और पढ़ना है ऐसा नहीं है कि पूरे दिन रात पढ़ रहे हैं, उतना पढ़ना है जितना आप मैक्सिमम आउटपुट दे सकें अपना, ठीक है। ये नहीं कि पढ़ते ही चले जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, अपने माइंड में कुछ जा ही नहीं रहा है, क्योंकि माइंड का भी एक सेचुरेशन लेवल है। उसके बाद वो आप कितना ही पढ़ते रहिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो आउटपुट आपको उतना ही देगा जितना पहले दे रहा था। तो ये है कि आप सुबह 3 घंटे पढ़ लिए, शाम को 3 घंटे पढ़ लिए, सफिशिएंट है 6 आवर्स। और आप अगर इंटरेस्ट उसमें जग रहा है पढ़ाई में, तो आप और इसको बढ़ा सकते हैं, 10 आवर्स कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि 6 to 8 आवर्स सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो मेनली आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है। मैंने आज तो आपको 3 चीज़ें बताई। पढ़ाई, तो पढ़ाई के लिए आपको अच्छी से अच्छी बुक से पढ़ना है। दूसरा, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। और हमेशा लर्निंग फेस में रहना है और हर किसी से सीखना है। ऐसा नहीं कि ये मुझसे छोटा है तो इससे मैं सीख नहीं सकता। हर चीज़ से और हर जगह से और हर एनवायरनमेंट से आपको कुछ ना कुछ सीखना है, क्योंकि जितने भी आपकी लाइफ बढ़ती चली जा रही है उतने आप सीखते चले जा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप टाइम टू टाइम और डे टू डे वाइज या ईयरली वाइज, मंथली वाइज आप कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। भले आप बैठे हुए हैं, पर भी आप जो भी गतिविधियाँ आपके सराउंडिंग में हो रही हैं वो आपके कुछ ना कुछ सिखा के जा रही हैं। पर ये हो सकता है कि वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, वो आपको अर्निंग ना दे पाएँ, पर कुछ ना कुछ आपको सिखा रही हैं। तो आज का हम ये शॉर्ट वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।